The specialty of this series is that it covers vocabulary, grammar, comprehensions, all along with in-depth analysis of current affairs and its scrutiny. सिर्फ इस सीरीज को फॉलो करने से ही आपकी इंग्लिश डेवलप होने लगेगी। इस सीरीज में आपको इंग्लिश की प्रत्येक वर्ड का प्रॉपर यूज बताया जाता है कि इस वर्ड का यूज यहाँ पर क्यों हुआ, किस सेंस में हुआ। तो एडिटोरियल एनालिसिस की इस खास सीरीज में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलते हैं। इंग्लिश सीखने का यह एक बेहतर तरीका है। फ्रेंड्स, आई नो you all are very smart. You would have subscribed my channel by now. फिर भी अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। Your subscription to this channel is very very important. आज इस एपिसोड में मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर के एक खास एडिटोरियल को टेकअप करने का कोशिश किया हूँ। ये एडिटोरियल आपको काफ़ी पसंद आएगा क्योंकि यह एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बेस्ड है। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। आर्म्स एंड द वीमेन, मतलब हथियार और औरतें। अब आगे देखते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग बैटल, एक लंबी लड़ाई के बाद, वीमेन ऑफिसर्स, महिला अधिकारी, ओवरकम का मतलब होता है कोई चीज़ पहले से जब आपको डिस्टर्ब कर रहा हो या एक बैरियर बना हुआ हो, उसको आप पार कर जाते हैं, जीत कर लेते हैं, उसको हासिल कर लेते हैं, तो वो ओवरकम होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? वीमेन ऑफिसर्स ओवरकम द जेंडर बैरियर। तो ये जो लिंग बाधा थी, एक बैरियर थी इन द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में, उसको ओवरकम कर लिया है, जीत हासिल कर लिया है उसके ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। अ ग्लास सीलिंग, ये जो ग्लास सीलिंग है यह एक कंपाउंड वर्ड है। इसका इस्तेमाल जो है वैसे जगह पर करते हैं जहाँ पर कोई इमेजनरी बैरियर हो, यानी कि काल्पनिक तौर पर कोई बाधा हो। ठीक है, इमेजनरी के तौर पर, रिटन में नहीं हो, दिखता नहीं हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर उस तरह की बैरियर है जो डिस्टर्ब करता है, तो उसको हम ग्लास सीलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इस तरह का एक जो ग्लास सीलिंग है, यानी कि काल्पनिक जो बाधा थी वो सैटर्ड हो गया, टूट गया, डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, अब आगे इस चीज़ को, ग्लास सीलिंग को एक बार फिर समझ लीजिए। जैसे सपोज कीजिए जो ग्लास सीलिंग है वो ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ पर औरतों के लिए इस्तेमाल किया गया है, उसी तरह से कोई ग्रुप जिसको पूरे के पूरे ग्रुप को बाधा पहुँच रहा है, तो वैसे जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? अ ग्लास सीलिंग, ये जो काल्पनिक बाधा था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया ऑन थर्सडे। कब? थर्सडे को, बृहस्पतिवार को। वेन, जब द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, है ना, मतलब कि जो रक्षा मंत्रालय है, इश्यूड, जारी किया, अ फॉर्मल लेटर, एक औपचारिक पत्र जारी किया, ग्रांटिंग परमानेंट कमीशन टू वीमेन ऑफिसर्स इन द इंडियन आर्मी। कहता है कि भारतीय सेना में जो महिला अधिकारी हैं उनको परमानेंट कमीशन, अस्थायी कमीशन देने के लिए जो ग्रांट किया गया, अनुमोदन किया गया, उसकी जो लेटर फॉर्मल तरीके से औपचारिक रूप से जारी किया गया, उसके बाद ये जो ग्लास सीलिंग था, यानी कि जो काल्पनिक बैरियर था इन औरतों के लिए, वह ध्वस्त हो गया। क्लियर है? द अपहिल
battle to break a gender stereotype and provide equal opportunities for women in the army had to be fought right up to the highest level in the Supreme Court. अब इसको समझे पहले। अप हिल, हिल मतलब पहाड़ी और अप मतलब ऊपर की ओर। अब इसको कल्पना कीजिए, जब आपको पहाड़ी पर ऊपर की ओर जाना है यानी कि कठिन होगा, समय लगेगा, तो अपहिल बैटल जो है इसका मतलब हुआ ऐसी लड़ाई जो काफ़ी लंबे समय तक लड़ी जाएगी या लड़ी गई और उसको लड़ना कठिन है, काफ़ी उसमें मेहनत लगेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे कि अपहिल जो है वो एक कॉलोकेशन है जो बैटल के लिए, लंबी लड़ाई के लिए आएगा, या आप इसका इस्तेमाल कोई टास्क आपको मिला जो काफ़ी लंबे समय तक पूरा होगा, लंबे समय लगेगा उसमें करने में कठिन होगा, तो वैसे टास्क को हम अपहिल टास्क बोलेंगे। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको करने में आपको लंबा समय लगे और कठिनाइयाँ हो उसमें, उसको हम अपहिल बोलेंगे। और उसके बाद बैटल लगाएंगे तो बैटल हो जाएगा, टास्क लगाएंगे तो टास्क हो जाएगा, स्ट्रगल लगाएंगे तो स्ट्रगल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द अपहिल बैटल यानी कि ये कठिन जो लड़ाई है, टू ब्रेक ए जेंडर स्टीरियोटाइप यानी कि जो लिंग की स्टीरियोटाइप है उसको तोड़ने का। स्टीरियोटाइप का मतलब पहले से ही एक चीज़ फिक्स है जो अभी भी वैसे ही चल रहा है लोगों के दिमाग में, जैसे कि औरतें जो होती है वो कमज़ोर होती हैं। ठीक है, ये स्टीरियोटाइप थॉट है, सच्चाई नहीं है लेकिन लोगों की ऐसी सोच चलती रहती है, तो ये स्टीरियोटाइप थॉट हो गया। एंड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, और उनको जो है समान अवसर नहीं मिलता है, ये भी एक क्या है, स्टीरियोटाइप का ही चीज़ है। ठीक है, कि उनको समान रूप से अवसर नहीं मिलता है फॉर वीमेन इन द आर्मी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि द अपहिल बैटल टू ब्रेक ए जेंडर स्टीरियोटाइप, ये जो स्टीरियोटाइपिंग है लिंग के प्रति और समान अवसर के प्रति औरतों का आर्मी में यानी कि सेना में, हैड टू बी फॉट, इसे लड़ना पड़ा। हैड टू मतलब पड़ा, एंड बी प्लस V3 लगा करके ये पैसिव वॉइस हो गया, लड़ना पड़ा। राइट अप टू द हाईएस्ट लेवल यानी कि नीचे से लेकर के बिल्कुल ऊपर तक लड़ना पड़ा ये लड़ाई, इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इवन सो यहाँ तक कि द एमओडीज, एमओडीज मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर, मतलब ये जो रक्षा मंत्रालय की जो सरकारी सैंक्शन लेटर थी, अनुमोदन पत्र जो था, इससे पेसिफाइंग, जो खास रूप से इस बात को कर रहा था, क्लियर निर्दिष्ट कर रहा था, द ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन, जो परमानेंट कमीशन है, स्थायी कमीशन है, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन वीमेन ऑफिसर, यानी कि जो एसएससी जो वीमेन ऑफिसर हैं, महिला अधिकारी हैं, उनको इन ऑल द 10 स्ट्रीम्स, है ना, सभी 10 स्ट्रीम्स में, स्ट्रीम्स का मतलब होता है वह पर्टिकुलर क्षेत्र जिसमें एक खास सब्जेक्ट या एक खास तरह का विषय या वर्क जो है वो अलॉट होते हैं। तो वो जो 10 स्ट्रीम है आर्मी में, उन 10 के 10 स्ट्रीम में इनको परमानेंट कमीशन दिया जा रहा है। ठीक है, इन विच, जिसमें दे प्रेजेंटली सर्व, याद रखें यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया गया। जब कोई चीज़ें रेगुलरली रिपीटेडली आपके आदतन तौर पर चलता है तो वहाँ पर वैसे सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, दे प्रेजेंटली सर्व मतलब वे वर्तमान में अभी भी उस क्षेत्र में 10 से जो स्ट्रीम्स हैं उसमें सेवा दे रही हैं। इज़ अ कोज फॉर सेलिब्रेशन, ये जो है वो सेलिब्रेशन का वजह है, समारोह का वजह है, उत्साह का वजह है। अब यहाँ पर समझें, ईच जो वर्ड है हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद अ कोज फॉर सेलिब्रेशन जो है वो प्रेडिकेट हो गया। एक सेंटेंस में 2 चीज़ें होती है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो प्रेडिकेट क्या है, कोज फॉर सेलिब्रेशन यानी कि उत्साह का, सेलिब्रेशन का वजह। तो वो वजह क्या है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो हो जाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया,
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर जो है, जो स्पेसिफाई कर रहा है परमानेंट कमीशन की अनुमोदन जो एसएससी विमेंस ऑफिसर है उनके लिए, ये 10 स्ट्रीम्स में जिसमें वे वर्तमान में भी सेवा कर रही हैं, ये पूरा का पूरा जो है वो सब्जेक्ट है। क्योंकि इसी के बारे में बोला जा रहा है कि ये कॉज ऑफ सेलिब्रेशन है। क्या कि ये 10 स्ट्रीम्स में जो एसएससी के लिए है, विमेंस ऑफिसर्स का वर्तमान में जहाँ वो काम कर रही हैं, उसमें इनको परमानेंट कमीशन के तौर पर लिया जाएगा। ठीक है, इसलिए ये सेलिब्रेशन का कारण है। चलिए, इट विल गो ए लॉन्ग वे, है ना, यानी कि एक लंबी रास्ता तय करना पड़ेगा इन एंडिंग, समाप्त करने में, अ प्रेजुडिस। पहले यहाँ पर समझ लें, इन प्रेपोजिशन हो गया, तो प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब जब आता है तो अपने साथ आईएनजी लेता है, इसलिए यहाँ पर एंड में आईएनजी लगाया गया है। ठीक है, तो क्या समाप्त करने में, प्रेजुडिस, जो पूर्वाग्रह है, लोग पहले से ही गलत भावना से मतलब ग्रसित हैं, उसको हम प्रेजुडिस बोलते हैं। एसोसिएटेड विद द आर्मी, जो आर्मी से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ट्रू, ये बात सच है। द फाइट वॉज, जो लड़ाई था, फार फ्रॉम ईजी, मतलब यह लड़ाई, अब यहाँ पर याद रखेंगे फार फ्रॉम, इसको याद रखेंगे इडियम से। फार फ्रॉम के बाद जो भी वर्ड आता है, जैसे यहाँ पर है इजी, तो ये फार फ्रॉम इजी का मतलब ही हो गया इजी का उल्टा। तो इजी का उल्टा क्या होता है? कठिनाई, है ना, यानी कि ये डिफ़िकल्ट है। जो लड़ाई था वो डिफ़िकल्ट लड़ाई था, आसान नहीं था। फार फ्रॉम इजी मतलब इजी नहीं था, वो डिफ़िकल्ट था। ठीक है, इट वॉज लॉन्ग एंड प्रोट्रैक्टेड, यानी कि यह एक लंबी लड़ाई थी और ऐसी लड़ाई थी जो काफ़ी समय तक लड़ी गई, है ना। प्रोट्रैक्टेड का मतलब जो यूजुअली लड़ाई होता है, जो यूजुअल टाइम होना चाहिए लड़ाई से, उससे जब ज़्यादा समय लग जाए, यानी कि काफ़ी समय लग जाए, तो प्रोट्रैक्टेड होता है। यानी कि यह जो लड़ाई थी वो काफ़ी लंबे समय तक लड़ी गई। एज द गवर्नमेंट इनिशियली, जैसा कि सरकार ने शुरू में, इनिशियली मतलब शुरू में, ग्लास्ड ओवर मतलब अवॉइड कर दिया अ दिल्ली हाई कोर्ट रूलिंग, दिल्ली हाई कोर्ट का जो रूलिंग था, जो इंस्ट्रक्शन था वहाँ का, उसको उसने अवॉइड कर दिया। ग्लास्ड ओवर मतलब अवॉइड कर देना जानबूझ करके, है ना। इन द लिटिगेंट्स फेवर 10 years एगो, कहता है कि ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का रूलिंग था उसमें उसने ये जो लिटिगेंट्स थे, लिटिगेंट्स किसको बोलते हैं? जो क्लेम करता है कोर्ट में जाकर कि हमारा ये क्लेम है, हमें मिलना चाहिए, उसको लिटिगेंट बोलते हैं। जिसको आप विवादी बोल सकते हैं, यानी कि कोर्ट में जिसने विवाद खड़ा किया उसको लिटिगेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लिटिगेंट्स थे तो उनके फेवर में 10 साल पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक रूलिंग आई थी और उसको सरकार ने ग्लास्ड ओवर कर दिया था, अवॉइड कर दिया था। ठीक है, अब याद रखें, एगो का जो वर्ड होता है अगर ये सेंटेंस में आएगा तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। अगर आपको एग्जाम में यहाँ पर मिलता है कि इनिशियली हैज़ ग्लास्ड ओवर, तो आपको एरर मानना है वहाँ पर। ठीक है, एगो और बिफोर से जुड़ा हुआ एक स्पेशल एपिसोड है मेरा इस चैनल पर, तो आप उसे देख सकते हैं। उसमें प्रॉपर एंड पर्टिकुलर यूज जो है एगो का कहाँ करना है, बिफोर का कहाँ करना है, बताया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। देन इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उस समय जस्ट वॉट द लिटिगेंट्स वेयर अप अगेंस्ट became clear from the views of the government, यानी कि जो गवर्नमेंट की जो व्यूज थी, जो गवर्नमेंट की राय थी, विचार थी, उससे ये क्लियर हो गया कि जो लिटिगेंट्स थी, जस्ट वॉट द लिटिगेंट्स वेयर अप अगेंस्ट। अब यहाँ पर याद रखेंगे, अप अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? किसी समस्या का या फिर कोई विरोध का जो सामना है उसको करना, है ना। यानी कि सरकार की जो विचार थी उसी से क्लियर हो गया कि ये जो लिटिगेंट्स थी, जो औरतें थी, महिला अधिकारियां थी, वे क्या कर रहे थे, यानी कि ये किस लड़ाई के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है, अ रिटन नोट, एक लिखित नोट टू द कोर्ट, कोर्ट को एक लिखित नोट दिया गया
पॉइंटेड एट पर इंगित किया गया, वो बात क्या था, फिजियोलॉजिकल लिमिटेशन। अब याद समझेंगे, फिजियोलॉजी का मतलब होता है शरीर से संबंधित बेसिक स्ट्रक्चर्स या उसकी फंक्शंस का स्टडी करना को फिजियोलॉजी बोला जाता है। और फिजियोलॉजिकल का मतलब उससे जुड़ा हुआ, यानी कि जो शरीर की जो कंस्ट्रक्शन है, फंक्शन है, उसकी सीमा के बारे में कि भाई औरतें की, जैसे यहाँ पर है लिखा है ऑफ वीमेन ऑफिसर, यानी कि जो महिला अधिकारी हैं उनकी जो शारीरिक जो फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है, वो उसकी कोई दायरा है, उसके बाहर वो काम नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये मोटा मोटी आप समझें कि वो मर्दों के अपेक्षा कमज़ोर होते हैं। तो सेइंग दैट, और यह कहते हुए बताया, दीज वेयर ग्रेट चैलेंजेस फॉर वीमेन ऑफिसर, कि ये जो है वो बहुत बड़ी चैलेंज थी, चुनौती थी महिला अधिकारियों के लिए, टू मीट द एक्सीजेंसीज ऑफ सर्विस, है ना, सेवा में जो एक्सीजेंसीज है। अब समझे एक्सीजेंसीज का मतलब क्या होता है। एक्सीजेंसीज का मतलब किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई बहुत ही ज़रूरी है, मैंडेटरी है, तो उसको हम एक्सीजेंसी बोलते हैं। इन फरवरी में द सुप्रीम कोर्ट में रीड द गवर्नमेंट द राइट एक्ट, याद रखेंगे, एक इडियम है, रीड समबडीज द राइट एक्ट। इसका मतलब होता है आप किसी को फोर्सफुली डांटने के सेंस में आप ऑर्डर देते हैं कि भाई आप ऐसा करें, ठीक है, तो वहाँ पर रीड द राइट एक्ट यूज किया जाता है, ठीक है। तो रीड द राइट एक्ट का मतलब क्या हो गया, फटकार लगाना। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई, आस्किंग इट टू अबाइड बाई का मतलब पालन करना, जो भी रूल में है, कानून में है, उसको पालन करना अबाइड बाई होता है, ठीक है, कि भाई आप अपना जो है इट्स ऑन पॉलिसी, कि आप खुद की जो नीति है ना उसको पालन कीजिए। ऑन ग्रांटिंग परमानेंट कमीशन, किस पर, कि आपको जो है वो अस्थाई कमीशन देना है टू वीमेन, किसको, वीमेन को, इन द एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन में, इन गिविंग देम, और उनको जो है कमांड पोस्टिंग, कि आप उनको जो है कमांड पोस्टिंग भी दें। कमांड पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, फील्ड में जहाँ पर बैटल ग्राउंड आप बोल सकते हैं, या जहाँ पर मेन रूप से एक्शन होता है आर्मी का, जहाँ पर जैसे टेररिज्म का अगेंस्ट जो ऑपरेशन होता है, यानी कि फील्ड ऑपरेशन में कमांड देना, वहाँ पर मेन लीड रोल में लाना, आप उन्हें वो दें। इन ऑल सर्विसेज, सारे सेवाओं में, अदर देन कम्बैट, याद रखें, कम्बैट जो वर्ड है ना वो सीधा युद्ध से जुड़ा हुआ है। जब आपको युद्ध करना है सीधा तो वो कम्बैट होता है। तो कम बोल रहा है कि कम्बैट के सिवाय जो भी सर्विसेज हैं उन सब में उनको आप स्थायी कमीशन दीजिए, ठीक है। ये जो है फोर्सफुली सरकार को बोली थी किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। आगे चलते हैं, द मिसाजनी का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। ये जैन वर्ड जो है ना, इसका मतलब कहीं भी मिले तो आप समझ लीजिए कि यह औरतों से संबंधित बात कर रहा है, और शुरू में MIS लग गया, यानी कि समझ लीजिए कि वो उसके हेट से संबंधित है, यानी कि तो मिसाजनी का मतलब हो गया औरतों से घृणा, ठीक है। वॉज कॉल्ड आउट इन अ 54 पेज जजमेंट, ये जो 54 पेज की जो जजमेंट थी उसमें यह औरतों के प्रति घृणा को पूरी तरह से उजागर करते हुए ऑर्डर में इस तरह से जजमेंट था जिससे ये बोला गया कि जो मिसाजनी है, अर्थात ये औरतों के प्रति जो घृणा है उसे आप रोकिए, है ना। यानी कि औरतों के प्रति घृणा को रोकने के तौर पर एक तरह का ये जजमेंट है। द सुप्रीम कोर्ट नोटेड, सुप्रीम कोर्ट ने यह नोट किया दैट कि वीमेन ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी, जो भारतीय सेना के जो वीमेन ऑफिसर्स हैं, महिला अधिकारी हैं, had brought लाई है लॉरेल्स टू द फोर्स, यानी कि सेना के लिए ख्याति लाई है, यानी कि इनके इस सेना में होने से सेना को और ख्याति प्राप्त हुई है, ठीक है। द टाइम हैज़ कम, समय आ चुका है, फॉर रियलाइजेशन, यह महसूस करने का, यह अपनाने का, दैट कि वीमेन ऑफिसर्स इन द आर्मी, मतलब सेना में जो विमेन ऑफिसर्स से महिला अधिकारी हैं, आर नॉट जस्ट एडजंक्ट्स टू, मतलब सिर्फ वो सहायक नहीं है, एडजंक्ट्स का मतलब
सहायक होता है, असिस्टेंट। वो सिर्फ असिस्टेंट नहीं है, किसका? अ मेल डोमिनेटेड एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। यानी कि ऐसी प्रतिष्ठान, संस्था जो प्रभावित है पूरी तरह से, वहाँ पर वर्चस्व है किसका? मेल का, पुरुष का। यानी कि पुरुष प्रधान जो प्रतिष्ठान है उसमें सिर्फ वो सहायक के रूप में काम नहीं करेंगे, वहाँ पर सिर्फ वो सहायक नहीं है, ठीक है। हुज प्रेजेंस मस्ट बी, जिसकी जो उपस्थिति है, मस्ट बी टॉलरेटेड, उसे सहन करना पड़ेगा, उसे सहन करने की आवश्यकता है, चाहिए, ठीक है। विद इन नैरो कन्फाइंस, नैरो कन्फाइंस का मतलब होता है बिना संकीर्णता के, है ना। आपको किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं रखना है, नैरोनेस नहीं रखना है। इट सेड, किसने? कोर्ट ने। इट किसके लिए यहाँ पर? कोर्ट के लिए है ना, यानी कि कोर्ट ने ऐसी बात बोली। द आर्मी इज ऑफ्टन सीन, आर्मी को हमेशा देखा जाता है एज द प्रिजर्व ऑफ मेन, यानी कि यह मर्दों का एक संरक्षण के तौर पर देखा जाता है यहाँ पर, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रधानता मिलती है। बट एनफ वीमेन, लेकिन अधिकांशतः औरतें हैव फॉट, लड़ चुकी हैं, हीरोइक बैटल्स, है ना, एक हीरो की तरह जो है युद्ध लड़ चुकी हैं। टू बस्ट मतलब तोड़ना, दैट माइथ, यानी कि वो जो माइथ है, भ्रम है, ठीक है, जो मिथक है, उसको जो काफ़ी औरतें हैं उन्होंने अपने हीरोइक युद्ध या लड़ाई के द्वारा जो है उन सारे मिथक को, भ्रम को तोड़ी हैं। टू बस्ट मतलब तोड़ देना होता है, ठीक है। फ्रॉम रानी ऑफ झांसी इन द पास्ट टू स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल, यानी कि बोल रही है यहाँ पर कि जो रानी झांसी की रानी थी, वहाँ से लेकर के आप अगर मिंटी अग्रवाल की बात करें, यानी कि पास्ट में झांसी की रानी की बात करें और वर्तमान में मिंटी अग्रवाल की बात करें, और इंडियन फोर्स, जो इंडियन एयरफोर्स के पार्ट रही हैं, हु लास्ट ईयर, जिन्होंने पिछली साल वॉज पार्ट ऑफ द टीम, उस टीम के पार्ट थी, दैट गाइडेड, जिसने गाइड किया, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। तो अभिनंदन वर्धमान जो विंग कमांडर थे, उनके टीम को जो है लीड किया, गाइड किया ड्यूरिंग के दौरान द बालाकोट एयर स्ट्राइक कैरिड आउट बाय द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो एयर स्ट्राइक हुआ था बालाकोट में, उसमें उन्होंने गाइड किया था किसको? विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को, ठीक है। द आयरनी इज दैट, विडम्बना यह है, हास्यास्पद बात यह है, दैट की ऑफ द 40,825 ऑफिसर्स, यानी कि 40,825 ऑफिसर जो अभी तक हैं सर्विंग इन द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में जो सेवा दे रहे हैं, अ मेयर, मेयर मतलब केवल के सेंस में, ओनली, ठीक है, अ मेयर 1,653 आर वीमेन, उसमें से मात्र 1,653 ही औरतें हैं। एज द टॉप कोर्ट नोटेड, जैसा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस बात को नोट किया। द ओवरऑल परसेंटेज, और अगर ओवरऑल लमसम परसेंटेज देखा जाए ऑफ वीमेन, औरतों का एट ऑल लेवल्स, हर स्तर पर, ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, है ना, ये जो सेना है उसमें, नीड्स टू बी इंक्रीज, उसमें ज़रूरत है उनकी संख्या, परसेंटेज को बढ़ाने की। टू अर्शर इन अ चेंज, यहाँ पर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हुआ है, टू प्लस वर्ब, अ चेंज इन ए रिग्रेसिव माइंडसेट, कहता है कि आपको शुरू करना है, असर इन मतलब शुरू करना है, मतलब शुरू करने के लिए एक परिवर्तन लाने के लिए इन रिग्रेसिव माइंडसेट, माइंडसेट का मतलब जो आप दिमाग में सोच कर रखें, आपकी जो स्टाइल होगी, एंड रिग्रेसिव का मतलब होता है जो बिल्कुल संकीर्ण हो, है ना, आप आगे जाने के बजाय पीछे ही हमेशा बने रहते हैं, कंजर्वेटिव टाइप का हो, तो उस तरह के सोच को रिग्रेसिव बोलते हैं। इसका मतलब प्रतिगामी हो गया, पिछड़ा हुआ सोच है आपका। तो माइंडसेट जो है, जो रिग्रेसिव है, जो पिछड़ा हुआ सोच है, उसमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। विच मिरर्स सोसाइटी, अब यहाँ पर देखिए मिरर में एस लगा करके, यहाँ पर विच जो है एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन का है, लेकिन एज ए
सब्जेक्ट है यहाँ पर, और मिरर जो है जब वर्ब हुआ है, और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करने के लिए एस का इस्तेमाल किया गया। मिरर्स सोसाइटी यानी कि समाज का एक प्रतिबिंब दिखाता है, ठीक है, आईना दिखाता है यहाँ पर। यानी कि ये जो रिग्रेसिव माइंडसेट है, आप उससे क्या बोलता है कि विच मिरर्स सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी की जो सोच है ना उसको दिखाता है। A lot more must be done, काफ़ी कुछ करना चाहिए। on gender sensitization, ये जो लिंग के प्रति जागरूकता है, सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। उस elsewhere in the world, मतलब विश्व में कहीं और अगर देखें, यानी कि भारत को छोड़कर कहीं और, इन कंट्रीज, उन देशों में, यूएस और इजराइल में अगर हम देखें, वीमेन आर अलाउड इन एक्टिव कम्बैट, यानी कि युद्ध में भी उनको अलाउ किया जाता है। हियर, यहाँ, द सुप्रीम कोर्ट हैड टू फोर्सफुली नज, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को, हियर मतलब यहाँ पर भारत में बोल रहा है ना, कि भारत में सुप्रीम कोर्ट को हैड टू, अभी आपको ऊपर मिला था हैड टू बी फॉट, तो यहाँ पर हैड टू मतलब करना पड़ा, है ना, सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा फोर्सफुली, मतलब फोर्स के साथ, ताकत के साथ, जोर के साथ। नज का मतलब होता है होरने के सेंस में कि भाई ऐसा करो, ठीक है। टू मेक वीमेंस रोल इन द आर्मी मोर इंक्लूसिव, की जो औरतों की रोल है वो सेना में आप ज़्यादा समावेशी बनाए। इंक्लूसिव मतलब समावेशी, ठीक है। अ जेंडर बैरियर, ये जो लिंग की जो बैरियर है, सीमा है, मे हैव फॉलन, गिरा होगा, यानी कि ढहा होगा, यह जो बैरियर हो गिरा होगा, इस सेंस में, पॉसिबिलिटी के सेंस में है। यहाँ पर मे के बाद हैव लगा है, इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया गया। आपको पता है कि हैज हैव के बाद अगर वर्ब आता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो मे हैव फॉलन मतलब बोल रहा है कि जेंडर बैरियर जो है, लिंग से संबंधित जो एक सीमा है वो टूटा होगा, ढहा होगा। बट, लेकिन, द वॉर अगेंस्ट इनइक्विटी, ये जो अन्याय है, असमानता है, उसके खिलाफ जो युद्ध है, इज़ फार फ्रॉम ओवर। अभी आपको ऊपर में मिला था फार फ्रॉम के बाद कोई भी वर्ड आता है तो आप समझ लीजिए कि इस पूरे का मतलब उसका जस्ट अपोजिट है, यानी कि ओवर नहीं हुआ है, यानी कि ये लड़ाई अभी भी बाकी है, काफ़ी दिन तक चलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट्स क्लियर। आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, किस वर्ड्स का पर्टिकुलर सेंस किस लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, वो सारे पर्टिकुलर यूज मिले होंगे। इसीलिए मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि न्यूज़पेपर की एडिटोरियल्स को आप रेगुलर पढ़ें, अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो।